हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? अपर बाउंड और लोअर बाउंड, दैट मीन्स ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, ऊपरी परिबंध निम्न परिबंध की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। उसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे कि सेट्स का अपर बाउंड लोअर बाउंड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उन्हीं पे सुप्रीमम और इन्फीमम भी पढ़ लिया था। सुप्रीमम क्या होता है? जो आपका सुप्रीमम होता है वो क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। इसको आप क्या बोलते हो? LUB बोलते हैं। इन्फीमम जो है उसको वो क्या होता है? आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, जिसको आप GLB बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो अब हमें कुछ सेट पे चर्चा करनी है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो अपर बाउंड लोअर बाउंड पे है और उनके जो एग्जाम्पल है मैं लिख लेता हूं किस किस के ऊपर चर्चा करनी है हमें। एक आपका Z हो गया, एक Q हो गया, Q कॉम्प्लीमेंट हो गया, और एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ये चार सेट हैं। इन चार सेट पर हमें और चर्चा करनी है कि इनके लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या थे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि S किसके बराबर है? नेचुरल नंबर, यानी कि हमें इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड देखना है। तो देखो जो नेचुरल नंबर है उनको कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा थे। ओके, अब देखिए जब लोअर बाउंड ढूंढ रहे हो तो लोअर बाउंड कब होता है? कोई भी एक एलिमेंट अल्फा लोअर बाउंड कहलाता है यदि उस सेट के सभी अवयव उस अल्फा से बड़े हो। उस सेट के सभी अवयव का हो क्या हो? उस अल्फा से बड़े हो। तो देखो इस सेट के जो एलिमेंट है वो सारे किससे बड़े और बराबर हैं? एक से बड़े और बराबर है। तो इसका जो लोअर बाउंड मिला, या फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सिंस 1 is less than equal to x for all x belongs to natural number। यानी कि जो हम बोल रहे थे लैंग्वेज वो लिखा है कि नेचुरल नंबर के सभी अवयव जो हैं वो 1 से बड़े हैं या 1 के बराबर हैं। दिस इंप्लाइज 1 is लोअर बाउंड। 1 क्या मिल गया? आपका लोअर बाउंड मिल गया। अच्छा, लोअर बाउंड का सेट कैसे निकलता है? जो आपको लोअर बाउंड मिल गया है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं? सेट के लोअर बाउंड होते हैं। तो देखिए उसको लोअर बाउंड के सेट को कैसे डिनोट करते थे? LS से, लोअर बाउंड ऑफ S। तो इसके अंदर वो सभी वास्तविक संख्याएं आ गई जो किससे बड़ी है, सॉरी किससे छोटी है? 1 से छोटी है। वो सभी वास्तविक संख्याएं आ गई जो 1 से छोटी। तो देखो आप यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये हमने डेफिनेशन लगाई है लोअर बाउंड की कि 1 जो है वो किससे लेस देन होना चाहिए? इस सेट के सभी एलिमेंटों से, तभी आपके पास 1 लोअर बाउंड मिलेगा। और यहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोअर बाउंड मिलता है उसके जो लेफ्ट साइड में है, तो 1 के लेफ्ट साइड में कौन से जितने भी रियल नंबर है वो सारे क्या बन जाएंगे? लोअर बाउंड मिल जाएंगे। तो इसका इन्फीमम क्या मिलेगा बताओ जरा। इन्फीमम की डेफिनेशन क्या होती है? इन्फीमम होता है आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एक चीज बताओ मेरे को, जितने भी 1 से लेफ्ट साइड में आएंगे वो तो सारे 1 से छोटे ही होंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा लोअर बाउंड मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो इन्फीमम जो आएगा n वो कितना आएगा? 1 आएगा। n का जो इन्फीमम है वो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चले। ओके, अब बात करते हैं अपर बाउंड। ये बताओ ये जो नेचुरल नंबर है अपना चलता जा रहा है, 6 7 8 9 10 है ना, लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी आएंगे चलता जा रहा है। क्या ऐसा हमें कोई एलिमेंट मिल रहा है कि जो एलिमेंट बता दे कि मैंने ये एलिमेंट ढूंढ दिया अल्फा है ना, अब इससे आगे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। आप जो भी अल्फा सेलेक्ट करो उससे आगे क्या नहीं आना चाहिए? कोई भी सेट का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए। क्या ऐसा आप अल्फा ढूंढ पा रहे हो? तो ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन सच अल्फा। तो देखो यहां पे लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच अल्फा, या फिर देयर डज नॉट एग्जिस्ट अल्फा सच दैट अल्फा x is less than equal to alpha। x is less than equal to alpha
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि हमें ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं यानी ऐसा कोई अल्फा नहीं मिला है जो इस नेचुरल नंबर के सभी अवयवों से क्या हो, बड़ा। क्योंकि हम जो अल्फा ढूंढ रहे हैं उस अल्फा से बड़ा एक नेचुरल नंबर और मिल जा रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो देखिए, जब ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दिस इंप्लाइज एन, यानी कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके पास कोई भी लोअर बाउंड नहीं है, हैज नो लोअर बाउंड, हैज नो लोअर बाउंड नहीं, सॉरी अपर बाउंड, हैज नो अपर बाउंड, उसके पास कोई भी ऊपरी परिबंध नहीं है। तो एन कोई भी ऊपरी परिबंध नहीं रखता है। और जब किसी के पास ऊपरी परिबंध डज नॉट एग्जिस्ट होता है तो समझ जाइए कि वो सेट ऊपर से क्या है, अनबाउंडेड है, यानी कि अपरिबद्ध है। ऊपर से कैसा है, अपरिबद्ध है। और जब भी आपके पास अपरिबद्ध समुच्चय आता है, ऊपर से अपरिबद्ध आता है, तो उसका जो सुप्रीमम है वो आपको प्लस इंफिनिटी मिलता है। क्या मिलता है आपको, प्लस इंफिनिटी। तो दिस इंप्लाइज, आप लिखे जाएगा कि सुप्रीमम ऑफ एन किसके बराबर आएगा, प्लस इंफिनिटी के बराबर। और सुप्रीमम एन इंफिनिटी है तो दैट मींस एन इज अनबाउंडेड, एन इज अनबाउंडेड अबव, दैट मींस एन ऊपर से अपरिबद्ध है, ऊपर से अपरिबद्ध है। तो देखिए, जो अपना n था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसका इन्फिमम है, मतलब कि उसका लोअर बाउंड मिल रहा है आपको। तो निम्न से या फिर नीचे से तो परिबद्ध है, लेकिन ऊपर से अपरिबद्ध है। तो हम n के बारे में कहेंगे कि n इज अनबाउंडेड अबव सेट। क्लियर है? अब चर्चा करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपके पास, z। यदि s किसके बराबर ले लिया गया है, z के बराबर ले लिया गया। तो देखो इसमें z, आप जानते हो कि z में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, इस तरह पे कितने भी नेगेटिव चले जाइए, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ये आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर या पूर्णांकों का समुच्चय है ये। अच्छा, पूर्णांकों का समुच्चय है। अब अपने को तो वही लोअर बाउंड अपर बाउंड ढूंढने, तो बताइए जरा, क्या पहले लोअर बाउंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लोअर बाउंड लिख देता हूं, इसकी हेडिंग थोड़ा सा याद रहे कि क्या निकाला गया है। ये लोअर बाउंड है और ये आप जो पढ़ रहे हैं वो अपर बाउंड, यानी कि ऊपरी परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध। ठीक है। अब यहां पे देखिए, क्या आपको ऐसा कोई अल्फा या ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है कि जिससे छोटा कोई और एलिमेंट है ही नहीं, जैसे छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्योंकि हम तो यही बात करते हैं कि यदि कोई भी एलिमेंट लोअर बाउंड है तो सारे एलिमेंट जो है सेट के उससे बड़े होने चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा, वही देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये भी लिख सकते हो। ऐसा कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है सच दैट क्या आ जाए, अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स जेड हैज नो लोअर बाउंड। जेड का कोई निम्न परिबद्ध नहीं है, कोई निम्न परिबद्ध नहीं है। और जब कोई निम्न परिबद्ध नहीं है तो इसका जो इन्फीमम मिलता है, इन्फीमम ऑफ जेड क्या मिलेगा आपको, माइनस इंफिनिटी मिलेगा। इन्फीमम जेड क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि किसकी तरफ टेंड कर रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे अल्फा लिख लिया तो यहाँ पे आप बीटा लिख लीजिए, बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट। अच्छा, क्या ऊपर की तरफ ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है जो कहते हैं कि भाई हाँ इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं इस जेड को, है ना। क्या कहते हैं कि भाई जहां तक तू जा गया वो ठीक है ना। अब जो बीटा यदि अपर बाउंड बन गया तो कहे बीटा ये कहे कि मैं अब इससे आगे नहीं जाने दूंगा, जितने भी एलिमेंट है सारे पीछे रहो, मैं ही सबसे आगे रहूंगा। तो क्या ऐसा कुछ है, बीटा डज नॉट एग्जिस्ट। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट बी बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट x लेस देन इक्वल टू बीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका क्या है, z, x बिलोंग्स टू z। सो दिस इंप्लाइज z हैज नो अपर बाउंड,
और कोई अपर बाउंड नहीं है, तो इसका जो सुप्रीमम मिलेगा वो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलता है। सुप्रीमम क्या मिलता है? प्लस इन्फिनिटी मिलता है। तो देखिए इसका इन्फिमम माइनस इन्फिनिटी मिल गया, इसका सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी मिल गया। तो देखिए ना तो नीचे से बाउंडेड है और ना ही ऊपर से बाउंडेड है। तो लिखा जाएगा z इज नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव एंड नॉट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। दैट मीन्स z ऊपरी, ऊपर तथा नीचे से परिबद्ध या परिबद्ध नहीं है, ऊपर तथा नीचे से परिबद्ध नहीं है। तो ये हमने दो साइड देख लिए एन और जेड के लिए, ठीक है। तो अब क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए बता सकते हो, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या आएगा? क्या ऐसे रेशनल नंबर कैसे होते हैं पी बाई क्यू टाइप के, वहां पे भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं, तो इसका भी कोई लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, ना ही अपर बाउंड मिलेगा। और सिमिलरली क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। आगे चले, देखिए तो यहीं पे लिख देते हैं सिमिलरली Q and Q complement, Q and Q complement are unbounded set, are unbounded set, ठीक है। ये कैसे हैं? अनबाउंडेड है, यानी कि अपरिबद्ध समुच्चय है। आर मैंने देख लिया था कि आर अपरिबद्ध होता था, फाई जो है वो परिबद्ध है, फाई क्या है? परिबद्ध है, ठीक है। तो अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, ये नोट तो हो गया होगा आपका। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, सम प्रॉपर्टीज ऑन बाउंड्स, सम प्रॉपर्टीज ऑन बाउंड्स। राइटिंग डालिए, सम प्रॉपर्टीज ऑन बाउंड्स। परिबद्ध के गुणधर्म, परिबद्ध के गुणधर्म। अब देखिए इंग्लिश में मैं यहां लिख रहा हूं, तो इंग्लिश वाले यहां से नोट कर लेंगे और हिंदी वाले जो है सुनेंगे, ठीक है, और सुन के लिखेंगे। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, प्रत्येक परिमित समुच्चय, प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध समुच्चय होता है, प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध समुच्चय होता है। और साथ के साथ लिख लेना एंड, और इसके उच्चक तथा निम्नक, इसके उच्चक तथा निम्नक इसके उच्चक तथा निम्नक इसी में विद्यमान होते हैं, इसी में विद्यमान होते हैं। दोबारा से बोल रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध समुच्चय होता है तथा इसके उच्चक और निम्नक इसी में विद्यमान होते हैं। उच्चक तथा निम्नक विद्यमान होते हैं। अच्छा, फाई जो है यहाँ पे फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट है, लेकिन जो है इसी में चाहिए, आप ये लिख लेना एक्सेप्ट फाई, तो लिख लेना रिक्त समुच्चय को छोड़ करके, रिक्त समुच्चय को छोड़ करके, क्योंकि जो सुप्रीमम फाई आता है वो माइनस इन्फिनिटी आता है और इन्फिमम जो फाई आता है वो प्लस इन्फिनिटी आता है। ये हम एग्जांपल कर चुके, ठीक है। दूसरा लिखिए, देयर इज नो नेसेसरी, देयर इज नो नेसेसरी दैट set has its supremum and infimum
समुच्चय में उच्चक तथा निम्नक, समुच्चय में उच्चक या इसके उच्चक तथा निम्नक विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। समुच्चय में इसके उच्चक तथा निम्नक विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। तीसरा लिखिए, इफ सेट इज अनबाउंडेड अबव, यदि समुच्चय ऊपर से अपरिबद्ध है, यदि समुच्चय ऊपर से अपरिबद्ध है, तब इसका सुप्रीमम प्लस इंफिनिटी होता है। ये सब फाई को छोड़ करके, ठीक है, फाई नहीं है, यहां पे नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ सेट इज अनबाउंडेड बिलो देन इन्फीमम इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। यदि समुच्चय नीचे से अपरिबद्ध है, तब इसका निम्नक माइनस इंफिनिटी होता है। यदि समुच्चय नीचे से अपरिबद्ध है, तब इसका निम्नक माइनस इंफिनिटी होता है। ठीक है, हो गया नोट। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट, बाउंडेड मीन्स परिबद्ध, परिबद्ध समुच्चय। परिबद्ध समुच्चय देखिए, इसमें एक समुच्चय परिबद्ध समुच्चय कहलाता है। एक समुच्चय परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि यह ऊपर तथा नीचे से परिबद्ध हो। इट इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव बोथ, बाउंडेड अबव बोथ। एक समुच्चय परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि है ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ से परिबद्ध है। यहां पे लिख लेना, अदरवाइज सेट इज नोन एज अनबाउंडेड। यदि कोई सेट एक तरफ से भी अनबाउंडेड है, चाहे तो अपर अनबाउंडेड मिल जाए, चाहे लोअर अनबाउंडेड मिल जाए, तो वो सेट कैसा होता है? अनबाउंडेड होता है। अदरवाइज सेट इज नोन एज अनबाउंडेड। अन्यथा सेट अपरिबद्ध कहलाता है। अन्यथा सेट अपरिबद्ध कहलाता है। हो गया ये नोट। ओके, तो ये आपका था अपर बाउंड लोअर बाउंड वाला। ठीक है, तो आपको किसी भी कोई भी सेट दे दिया जाए, है ना, तो उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाला जा सकता है। ठीक है, अब जो है हमें पढ़ना है ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम्स, क्रम पूर्णता अभिक्रहित। क्रम पूर्णता अभिक्रहित, क्रम पूर्णता अभिग्रहित।
या the order completeness order completeness axioms। पहला लिखिए इसमें, उच्चक अभिग्रहित, उच्चक अभिग्रहित मतलब सुप्रीमम एक्सियम्स, लिखिए। माना F एक क्रमित क्षेत्र है, लेट F बी ए ordered field, F एक क्रमित क्षेत्र है तथा S ये नॉन एम्प्टी सेट है, S एक अरिक्त या फिर S एक अरिक्त उपसमुच्चय है और यदि S ऊपर से परिबद्ध है, तब सुप्रीमम S बिलोंग्स टू F, ठीक है। F एक क्रमिक क्षेत्र है तथा S इसका एक कोई अरिक्त समुच्चय है, उपसमुच्चय है, तब और साथ में कहा गया है कि और यदि S बाउंडेड अबव यानी कि ऊपर से परिबद्ध है, तब इसका जो सुप्रीमम है वो किस में विद्यमान होता है, F में विद्यमान होता है। सुप्रीमम S बिलोंग्स टू F। नंबर दूसरा लिख लीजिए इसका, निम्नक अभिग्रहित। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फीमम एक्सियम। इसमें सिर्फ वही, इसमें सुप्रीमम एस बिलोंग्स टू कर रहा था और यदि आपके पास बाउंडेड बिलो है तो इन्फीमम एफ में बिलोंग कर जाएगा। तो सीधा लिखिए, माना एफ एक क्रमित क्षेत्र है, तथा एक अरिक्त उपसमुच्चय S तथा अरिक्त समुच्चय S नीचे से परिबद्ध है, तब इन्फीमम S बिलोंग्स टू F, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए पूर्ण क्रमित क्षेत्र। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, पूर्ण क्रमित क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं आप, पूर्ण क्रमित क्षेत्र को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो बस इसमें यही करना है, यदि कोई क्रमित क्षेत्र कैसे हो, ये कंप्लीटनेस एक्सियम रखता है यानी कि उसके उच्चक और निम्नक विद्यमान है, तब हम कहेंगे कि क्रम पूर्णता या फिर पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। तो लिख लो इसमें, एक क्रमित क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। एक क्रमित क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है यदि
क्रम पूर्णतः अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। कंप्लीट ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम्स यदि है क्रम पूर्णतः अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, दैट मीन्स इट हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन इट यदि इसके सुप्रीमम और इन्फीमम इसमें विद्यमान हो, है ना, तो आपका जो क्रमित क्षेत्र है वो कैसा कहलाता है? पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहां पे जो आपके पास वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, एग्जाम्पल यहां पे जो आपके पास आर है वो कैसा है? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र है ये, ऑर्डर्ड फील्ड। आर कैसा है? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, ये आपके पास जो बाउंस वाले थे, है ना, जितना भी सुप्रीमम इन्फीमम वाला जो पोर्शन था वो सारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप इसको डेली पढ़िए, है ना, डेफिनेशंस को अच्छे से याद कीजिए ना, और आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पे बताइए कि सर यहां से समझ में नहीं आया, और जो पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है ना वो बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। ये नोट कर लेना।